सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैंने कल आपको एक पत्र लिखा था। मैं कहने में असमर्थ हूँ कि कितना मतलब आपका जो उपकार मेरे ऊपर है उसका मैं कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूँ, कृपया बताएं। देखिए, मैं आप सबको जयप्रकाश मड़वैया के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। संकल्प शक्ति का जीवंत उदाहरण और समर्पण का उत्कृष्ट नमूना आज यदि समाज में प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये जय कुमार मड़वैया को। आप सबको जान करके हैरानी होगी कि इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की महाभयानक बीमारी रही। ऐसी बीमारी जिससे ग्रसित व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी पाता। 1995 में जब हमारा यहाँ चातुर्मास था, चूँकि ये परिवार 1992 से जुड़ा है विदिशा से, इनके पिताजी जीवन प्रकाश जी मड़वैया बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने दुनिया में सब जगह संपर्क किया, कहीं कोई इलाज इसका नहीं। ये जब मेरे पास आए तो मैंने इससे कहा कि तुम गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जाओ। आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद का चमत्कार और इसके संकल्प की बात। उस समय मेरे ख्याल से 18-19 साल का होगा। कितने साल के? हाँ, 18 साल। ये गए कुंडलपुर। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर दो। 18 साल के एक युवा को गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे जो बीमार है, रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर दो। इसने चरण पकड़ लिया, गुरुदेव आज से त्याग, एक पल का विलंब किए बिना, किसी की तरफ देखे बिना। उस आशीर्वाद का एक प्रताप है कि इस व्यक्ति की बीमारी जहाँ थी वहीं ठहरी हुई है। आज 30 साल हो गए और आज अपना पूरा व्यावसायिक जीवन जी रहा है। पूरी दुकान तो मूलतः ही चलाता है, अपना सारा काम कर लेता है। ये उसका प्रभाव। हाँ, पूरा तो ये एक उदाहरण है। अभी 48 साल, आप देख लीजिए। डॉक्टरों के लिए आश्चर्य है और फिट है अपने सारे कार्यों में। और तब से 1995 से रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग। इसलिए मैं आपको इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुरु वचनों पर श्रद्धा करना सीखिए। अगर गुरुओं के मुख से आपके लिए कोई बात निकलती है तो उसमें अपना हित देखिए और श्रद्धा से स्वीकार कर लीजिए। गुरु वचन में ही सिद्धि होती। एक प्ले स्टेशन नहीं दिला सकते ना? मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। रुक। लेकिन श्रद्धा ही नहीं होगी तो क्या होगा? आप लोग अपना दिमाग लगा लेते हो, महाराज जी ऐसा वैसा, क्या करें क्या नहीं करें। इस व्यक्ति ने मान लिया, ठीक हो गया। एक सज्जन आए शिखर जी में मेरे पास, उनका मुंह पूरा कटा हुआ था, टेढ़ा था, कैंसर ऑपरेशन हो चुका था। मैंने बोले क्या हो गया? बोले गुरु वचन न मानने का प्रमाण है महाराज। बोले क्या हो गया? बोले महाराज मैं बहुत गुटखा खाता था और गुरुदेव ने मुझसे कहा कि गुटखा छोड़ दो। आचार्य महाराज किसी से कहते नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनसे उनने कहा गुरुदेव ने कहा कि छोड़ दो। मैंने कहा गुरुदेव अभी छूटती नहीं है, धीरे धीरे छोड़ूंगा। महाराज जी उनकी बात को मैंने अनदेखा किया, 6 महीने में कैंसर डिटेक्ट हो गया, पूरा मुंह कट गया। ये तो कृपा थी कि बच गया, नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन लेट आते तो शायद बचना भी मुश्किल था। तो ये बातें लोगों को समझना चाहिए। गुरुओं की बात को श्रद्धा से सुनिए, ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और अपना समर्पण जगाइए। ये मान करके चलिए कि गुरुजन हमें यदि कोई रास्ता बताते हैं तो वह केवल हमारे भले के लिए बताते हैं, उसमें हमारा हित है। ऐसी बुद्धि और भावना जग जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए, फिर कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी उपकार कैसे पूरा करेंगे? बस हो गया, तुम चल रहे हो, इसी में हमें खुशी है। तुम्हें देख करके ऐसे ही चलते रहो आगे। चलिए। नमस्ते गुरु जी।
मेरे मन में एक शंका है। वो शंका सभी शहरों में और सभी समाजों में उपलब्ध है मिलती है। समाज में जब एक अच्छा व्यक्ति समाज के अध्यक्ष पद पर रहता है और कोई अच्छा कार्य करता है और उसका विज़न भी अच्छा होता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते और अपने आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से उसके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें लिखते हैं, उसके परिवार के बारे में गंदी गंदी बातें लिखते हैं, जिससे हम लोगों के मन में ये होता है कि क्या हम भी उनसे भी कहते हैं कि यार समाज में बहुत गंदगी है, अब आगे साहब चुनाव में खड़ा ना हो, अध्यक्ष पद नहीं बने या कुछ भी ऐसे पद ना लें। फिर बाद में ऐसा विचार भी आता है कि अगर अच्छे लोग समाज से पीछे हट जाएंगे तो आगे समाज की उन्नति कैसे होगी। इस बारे में कुछ महाराज शंकर। देखो, ये बीमारी सब जगह है, समझिए, और ये हमेशा रही। बिना धुआं उड़े ज्योति नहीं होती। देखा आपने कहीं भी ज्योति कब जलती है? जब थोड़ा धुआं उड़ता है। तो इन सब बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस तरह की प्रवृत्तियाँ कतई उचित नहीं है, हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का ऐसा स्वभाव और प्रवृत्ति सी बन गई है कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, थोड़ा अच्छा भी काम करे तो उसे प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करते हैं और उसके ऊपर अनर्गल आरोप लगा देते हैं, कई तरह की पोस्टें उसके विरुद्ध डाल देते हैं। निश्चित है, ऐसी बातों को पढ़कर, सुनकर, देखकर लोगों का मन हतोत्साहित होता है और कई लोगों का मन क्षुब्ध भी हो जाता है। कईयों के परिवार में ऐसा दबाव आ जाता है, छोड़ो हटो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपका कहना है कि ऐसा अगर सब लोग करने लगे तो फिर होगा क्या? तो मैं तो कहता हूँ ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों को और डटना चाहिए, डटकर काम करना चाहिए। यदि हम गलत हैं तो अपना सुधार करना चाहिए और सही हैं तो डट कर के काम करना चाहिए, खाल मोटी कर लेना चाहिए। तुम्हें जो बोलना है सो बोलो, हम तुम्हें मुंह से जवाब नहीं देंगे, अपने काम से जवाब देंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मुंह से जवाब नहीं देंगे, अपने काम से जवाब देंगे। काम करते रहो, प्रतिक्रियाएं मत करो। और एक बात और बोलता हूँ, जो लोग समाज सेवा में ये सोच करके आते हैं कि इससे मेरी प्रशंसा, मुझे प्रशंसा मिलेगी, वो कभी मत आए। आप अगर सोचते हो कि समाज सेवा करने के परिणाम स्वरूप मुझे जीते जी प्रशंसा मिलेगी, भूल कर मत आना, क्योंकि सच्चे समाज सेवी की जीती जी प्रशंसा होती ही नहीं, उसकी प्रशंसा उसके जाने के बाद होती। समझ गए? तो तुम्हारे जाने के बाद होगी, पीछे से होगी, इसलिए तुम्हें उस तरफ देखना ही नहीं है। तुम इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम इसलिए अपना काम करो कि इससे मुझे संतुष्टि मिले। अपनी संतुष्टि के काम के लिए काम करो। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी पूजा है, ये मेरा धर्म है, मुझे ये करना है। इस मनोदशा के साथ जब आप समाज सेवा में आगे आएंगे तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आप पीछे मत आइए, अपना कर्म ऐसा करिए कि सामने वाले को पीछे आने को बाध्य होना पड़े। और उपलब्धि तब है जब आज जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उपलब्धि तब है जब आज जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कल तुम्हारे पीछे लगने को बाध्य हो जाए। समझ गए ना? पीछे पड़ने वाला भी पीछे लगेगा, तुम्हारा अनुकरण करेगा, तुम्हें अपना आदर्श मानेगा। पर कब? गुरुदेव कहा करते थे, डोंट स्लीप डोंट स्पीक। क्या कहते थे? डोंट स्पीक डोंट स्लीप। बोलो मत और सो मत, आंखें खोल के रहो, प्रतिक्रिया बिल्कुल मत करो। अपना काम करते जाओ, काम करते जाओ, हम नहीं हमारा काम बोलेगा। जल्दी। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।